सबा, हम तुझे लेने आए, हमारे साथ वापस चल। हम तुझे लेने आए, हमारे साथ वापस चल। अपनी जान हथेली पे रख के तुम्हें ये सब बता रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ सबा, मैंने अपने कानों से अदनान और उस्मान भाई की बातें सुनी है। क्यों जा रही हो इनके साथ? गलती करोगी तुम बेटा, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लेने आए कि तुम्हारा कत्ल कर सके। सबा, तुमने घर वापस आकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, वरना मैं सारी जिंदगी हाथ मलता रहता। हो गई शॉपिंग तुम्हारी? हाँ हो गई हो गई। मेरे ख्याल से अब कुछ अपने लिए भी ले लो। सब कुछ तो तूने सबा के लिए ले लिया है। अगर मेरा बस चले ना, मैं दुनिया की सारी अच्छी चीजें लेके सबा के कदमों में डाल दूं। फोन किसका आ रहा है? हानी। हेलो ज़ोहेब, ज़ोहेब वो लोग ले गए सबा को। क्या? कौन लोग ले गए? कौन लोग ले गए सबा को? उसके घर वाले आए थे, माफी मांग कर ले गए। आपने उसे क्यों जाने दिया? आपने रोका क्यों नहीं उसको?
अपनी मर्जी से गई है वो उनके साथ। तुम जाओ, जाकर उसकी खबर लो। कह रहे थे कि तुम्हारा निकाह खुद करवाएंगे। चल अच्छा चल फटाफट चल। उस्मान भाई और इमरान भाई सबा को ले गए ना, चल जल्दी चल। सबा, सबा मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से, तो तुम क्यों आई हो? कुछ भी नहीं होगा फर्क। अब मुझे डर नहीं रहा। सबा, ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। क्या पता ना मारे। क्या हो गया है? तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो कहीं? पहले थी, अब होश में आ गई हूँ। मैं यहाँ मरने के लिए नहीं आई हूँ फरा। मैं यहाँ तुम्हें, अम्मा को और गुड़िया को बचाने आई हूँ। ऐसी बातें कर रही हो सबा? तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आएगा और ना ही मैं तुम्हें अभी समझा सकती। क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या होगा। सबा प्लीज। फरा प्लीज, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम अभी यहाँ से चली जाओ। तू यहीं रुक, मैं आता हूँ। हाँ सबा को आप वापस लेकर आए। हाँ, हम वापस ले आए उसे। कल तुम दोनों का निकाह है। क्या? हाँ ज़ुहैब, हमारी आंखें खुल गई हैं। मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था और तुम दोनों ठीक। खैर, अब तुम जाओ यहां से, ये तुम्हारा ससुराल है। तुम्हारे यहाँ इस तरह आना ठीक नहीं। लेकिन मैं जानता था तुम इतने ही हैरान होगे। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। कल का इंतजार करो। नमाज के बाद निकाह है तुम्हारा, तभी तुम्हें यकीन आएगा इस सब।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? यहाँ तो गायब लग रही है यार। उस्मान भाई से मिल के आ रहा हूँ। निकाह का कह रहे हैं, वो भी कल। क्या तू सच कह रहा है? हाँ, अभी बात हुई उनसे। बस अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह खैर करे यार। बस चल चल चल। सब काम बहुत आसानी से हो गया, बाकी का काम भी बहुत चुपके से करना होगा। घर वाले सो गए होंगे सब अब तक। मैंने चाय में नींद की दवा मिला दी थी, सबा नहीं दिए चाय सबको। सुबह होने से पहले पहले हमें लाश को ठिकाने लगाना होगा। घर वालों को यही लगेगा कि सबा खौफ से दोबारा भाग गई है और बाहर वालों को पता ही नहीं कि वो यहाँ आए भी है यहाँ। हाँ ये अच्छा है, ऐसे बच सकते हैं। मगर वो ज़ोहेब, उसकी फिक्र ना कर तू, उसके बारे में भी अच्छा सोच रखा है। जा सबा को बोल दो कब चाय छत पे भी ले आए। छत पर? जो कह रहा हूं वो कर। उसको बोल चाय लेकर आए, किसी बहाने से छत पे लेके आओ। जाना, बैठा क्या है? ये लोग तुम्हें यहाँ से तसली देने आए कि तुम्हारा कत्ल कर सके। ये लोग तुम्हें यहाँ से तसली देने आए कि तुम्हारा कत्ल कर सके। तुम्हारा कत्ल कर सके। ये लोग तुम्हें यहाँ से तसली देने आए कि तुम्हारा कत्ल कर सके।
इज्जत के नाम पर हजारों बहनें कुर्बान। इस आग से मत डरो सबा, इस आग को पी जाओ, अपने अंदर डालो। अपने हक के लिए लड़ना है तुम्हें। अब ये आग अंदर से भड़केगी। लड़की हो तुम, तुम्हें कमजोर नहीं होना है सबा। एक मर्द से ज्यादा ताकत होती है औरत में। तुम्हें लड़ना है अपने हक के लिए, नहीं तो इकरा के कदम से तुम भी मार जाओ। ओए, पिस्तौल अलमारी में नहीं है। तो फिर कहाँ है? यही तो तुझसे पूछ रहा हूँ, कहाँ पे है? तुझ पे शक तो नहीं हो गया किसी को? मुझे शक नहीं हुआ। बल्कि मुझे यकीन था कि आप दोनों मुझे मारने के लिए यहाँ लेकर आ रहे हैं। अरे नहीं सबा, वो आप चुप ही कर जाएं। आपको तो भाई बोलते हुए भी अब मुझे शर्म आ रही है। शुक्र है आपकी बीवी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। वरना मैं भी इकरा की तरह आपकी खुदगर्जी और जहालत की भेंट चढ़ जाती। ज़बान संभाल के बात कर सबा। खबरदार। अगर आप दोनों में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, मैं गोली चला दूंगी। सबा, ये क्या मजाक है? ये चल जाती है सबा। नीचे कर इसे सबा, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। आराम से बैठकर बात करते। क्यों? डर लग रहा है ना? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पिस्तौल का रुख कभी आपकी तरफ भी हो सकता है। सोचा तो इकरा ने भी नहीं था। और ना मैंने, कि मेरे अपने ही भाई मेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे।
और एक दिन मुझे अपने हाथ उनके खून से रंगने होंगे। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं भाई हूं तेरा। तो क्या मैं आपकी बहन नहीं हूं? इकरा आपकी कुछ नहीं लगती थी? भाई तो बहनों के सर पर हाथ रखते हैं, उनकी इज्जत और जान के मुहाफिज होते हैं। लेकिन आप दोनों ने कभी भी तहफ्फुज नहीं दिया। मुझे अपना आप कभी भी महफूज नहीं लगा इस घर में। तहफ्फुज मिला तो इस घर से बाहर, इज्जत मिली तो इस घर से बाहर। आज किस मुंह से कह रहे हैं कि आप मेरे भाई हैं? आप मेरे भाई नहीं हैं। आप इस माशरे का वो गंदा रुख है जिसे चाह कर भी कोई माँ, बीवी या बहन खत्म नहीं कर सकी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। सबा! जी क्या कर रहे हैं? उस्मान भाई, अम्मा की कोई गलती नहीं, अम्मा को छोड़ दे। उठा ये अंगूठी और पहन इसे, वरना जिंदा काट दूंगा तुम दोनों को। योर ऑनर, हकीकत यही है कि मिस सबा ने यह कत्ल अपनी गुनाह आलूद जिंदगी के लिए ही किया है। दैट्स ऑल योर ऑनर।
मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। जी मिस सबा, आपको ये बात बताना होगी कि आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जबकि आप अच्छी तरह जानती थी कि आपका कत्ल होने वाला है। आपकी नंद ने आपको बताया था कि उस्मान और अदनान आपको मारने के लिए आ रहे हैं। फिर भी आप वापस आ गई। आपने पुलिस की मदद भी नहीं ली। इससे साफ जाहिर होता है कि आप पहले ये तय कर चुकी थी कि आप खुद उन दोनों को मारेंगी। मिस सबा, आपकी खामोशी मोअज़्ज़ज़ अदालत का वक्त जाया कर रही है। माय लॉर्ड, मेरी मोकला के पास खामोश रहने का हक है। खामोश रहने का हक है, मगर अदालत को गुमराह करने का हक नहीं है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। मिस सबा, साफ साफ बताइए, यह कत्ल आपने इश्तिहाल में किया है या इंतकाम में? चलिए ठीक है, एक पल को यह मान लिया जाए कि आप एक अच्छी अदाकारा हैं, लेकिन एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपकी अदाकारी यहां किसी काम नहीं आएगी। समझे आप? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। फाजिल वकील मेरी मोकला को प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि ये इनकी जबान बोले। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी अदालत से इल्तिजा है कि इस बात को मान लिया जाए कि मिस सबा जो कहानी सुना रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ अदालत की हमदर्दियां हासिल करना चाहती हैं। मेरी वकला को ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है योर ऑनर, क्योंकि मिस सबा के पास अपनी सफाई में बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। ये अपनी उजड़ी हुई सूरत बनाकर होठों पे खामोशी, आंखों में आंसू जाहिर करके ये बात साबित करना चाह रही हैं कि ये मजलूम है। लिहाजा अदालत इनको बाइज्जत बरी कर दे और ये बाहर निकल के फिर से अपना बेरा रवि का खेल दोबारा शुरू कर सके। योर ऑनर, सबा जैसी लड़कियां ही होती हैं जो चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करके अपनी अय्याशियों और नफ्स की तस्कीन के लिए सरेआम दावत गुनाह देती फिरती हैं। और जब इन्हें रोका जाता है तो उन्हें घुटन महसूस होती है। अदनान और उस्मान गैरतमंद थे, भला कोई गैरतमंद औरत की मनमानियों और आजादियों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है योर ऑनर? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एंड आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑब्जेक्शन। योर ऑनर, हकीकत यही है कि मिस सबा ने यह कत्ल अपनी गुनाह आलूद जिंदगी के लिए ही किया है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस सबा, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? मैंने कत्ल किया है। किया है मैंने कत्ल और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं एक औरत हूं, इंसान हूं मैं,
किसी की इज्जत नहीं हूं। मिस सबा प्लीज रिलैक्स। मुझे बोलने दीजिए। भाइयों ने एक बहन को जला दिया, क्यों? क्योंकि वो जिस शख्स से शादी करना चाहती थी वो मेरे भाइयों को पसंद नहीं थे। सिर्फ इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात की वजह से एक जिंदा जीते जागते इंसान को आग का अजाब दे देना गैरत है। मेरी बहन कोई गैर अखलाकी काम करते हुए तो नहीं पकड़ी गई थी ना? पसंद की शादी का तो हक अल्लाह ने भी दिया है, तो मर्दों ने क्यों छीन लिया है हमसे? अगर कोई मर्द अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार करता है तो उसे तो सजा नहीं मिलती, क्यों? बस मुझे ये लड़का पसंद नहीं है? ये बोल दो, उस लड़की का किरदार खराब हो गया, वो बद किरदार है, इसीलिए तुम्हारे पास इजाजत है, तुम उसके मुंह पे तेजाब फेंक दो। अपनी जान बचाने के लिए मैं घर से बेघर हो गई। दर दर की खाक छानी मैंने, गैरों से भी मदद मांगी। अगर आप लोगों की नजर में जान बचाना बेगैरती है तो मैं यहां खड़ी हूं आप लोगों के सामने, कत्ल कर दे मेरा। वकील साहब ने कहा कि मैंने पुलिस की मदद क्यों? क्या आप नहीं जानते वकील साहब कि औरत की इज्जत कितनी महफूज है थानों में? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपको नहीं पता कि मेरे भाई कैसे थे? क्या आपने उनके असली हकाइक नहीं छुपाई केस जीतने के लिए? वो कितने इज्जतदार और खैरतमंद थे ये आप अच्छी तरह जानते हैं। साहब, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर इज्जत और गैरत के नाम पर कत्ल करना जायज है तो ये हक सिर्फ मर्दों को क्यों हासिल है? औरतें क्या बेगैरत होती हैं? उनकी कोई गैरत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रही हूं तो सिर्फ एक बार औरतों को इज्जत के नाम पर तैश में आकर हथियार उठाने की इजाजत दे। अगर ऐसा हुआ तो खुदा की कसम एक मर्द भी जिंदा नहीं बचेगा। योर ऑनर, इसमें कोई शक नहीं कि मिस सबा ने बहुत अच्छी तकरीर की है, जबकि इंसाफ जज्बाती तकरीरों पे नहीं ठोस हकायक पे किया जाता है। और हकीकत यही है कि यह कत्ल मिस सबा ने किया है।
लिहाजा मेरी अदालत से गुजारिश है कि मिस सबा को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस मुकदमे की समाअत अगली पेशी तक मुलतवी की जाती है। सबा, तुम बहुत जल्द रिहा हो जाओगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सजा कम से कम हो। सजा कम या ज्यादा नहीं होती सुहेल। मुझे तो अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही, लेकिन तुम खुद को किस चीज की सजा दे रहे हो? वापस लौट जाओ। शायद अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। इसका फैसला तुम नहीं कर सकती सबा। जो कुछ भी हुआ सब जानते हैं, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये बात तुम भी जानती हो, मैं भी, और यहाँ आए हुए सारे लोग भी। और अगर तुम्हारा कोई कसूर होता भी तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे और मुझे तुम पे फख्र है। आज तुमने सब लोगों को ये बता दिया कि इज्जत और खैरत सिर्फ मर्दों के सर का ताज नहीं होती, ये औरत के माथे का झूमर भी होती है। फख्र है मुझे तुम पे। जब तक मेरी सांस है उस वक्त तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं ज़ुहैर, अब मैं खुद को किसी भी रिश्ते या किसी भी किस्म के बंधन में नहीं बांधना चाहती। अल्लाह के हुजूर अगर मुझे माफी मिल भी जाती है तो वही मुझे जीने का रास्ता भी दिखाएगा। लेकिन तुम्हें मेरी वजह से अब किसी भी किस्म की मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। नहीं सबा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे हालात और मुकद्दर से लड़ना सिखाया तुमने। मैं तुम्हें इस तरह कमजोर नहीं पड़ने दूंगा।
नहीं सबा, तुम्हें बहुत हिम्मत है, बहुत हौसला है तुम्हें। हम दोनों ने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन हम कभी टूटे नहीं। जानती हो क्यों? हमारी मोहब्बत सच्ची है, पाक है। आज जो हमारा रिश्ता यूं अपने पांव पे खड़ा है, उसकी वजह सिर्फ हमारी मोहब्बत है। तुम उस मोहब्बत से इनकारी नहीं हो सकती। मंजिल के इतने करीब आकर जो रास्ता बदल लेने वाले लोग बुज़दिल होते हैं, और तुम बहादुर हो। तुम ये नहीं करोगी, इंतजार करना है ना। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। और मेरा यकीन है, जो दिलों में मोहब्बत डालता है वो उसकी लाज भी रखता है सबा। बस अपने दिल से वो सारी पुरानी बातें निकाल दो, कुछ गलत नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दिया, और हमेशा दूंगा। कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूं तुमसे। इतना प्यार करते हो मुझसे? ये तो नहीं पता कि तुमसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन जब भी तुमसे अलग होने का सोचता भी होगा, सांस उखड़ने लगता है। अपनी सोच पे गुस्सा आने लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। खुश हूँ या कहूँ कि तुमने वैसा नहीं सोचा जैसा दूसरों ने। मैं रोशन ख्याल हूं, बाकी लोग नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बाकी लोग नहीं करते। सब कुछ याद है, बस यही तो याद है सब। बाकी सब तो कब भूल गया। चलो बेबी। जरा जल्दी करो। मेरे मुर्शिद मन विच लाई
समा, सांसें ये रुक ना जाए, आ भी जा मेहरमा। मायनी ने किनू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नी, सुनदा जे होए कोई, दिल दा सुनावा अहवाल नी। मायनी ने किनू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नी, सुनदा जे होवे कोई, दिल दा सुनावा अहवाल नी। मायनी मैं किनू आखा, मायनी मैं किनू आखा। अल्लाह